इंडियन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी खबर सामने आई है कि हमीरपुर में 10 जगहों पर छापेमारी 25 जगहों पर छापेमारी चल रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और 10 लोग इस वक्त इसमें हिरासत में लिए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमीरपुर से जीवन कुमार जुड़े हुए हैं। जीवन, छापेमारी की जा रही है और एक बड़ी खेप पकड़ी गई है जो लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। देखिए श्वेता, बहुत ही गंभीर विषय है जिला हमीरपुर के लिए, खासकर कि क्रिप्टो करेंसीज के केसेस और डीआईजी जो नॉर्थ जोन है उनका ये कहना कि हमीरपुर इस क्रिप्टो करेंसी का गढ़ माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से जो जानकारी मिली है, जो यहाँ के जिन्हों आप ये कह सकते हैं मुखिया जिनको आप डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे, वो लोग यहीं से होने की संभावना है। और अभी जो हमारी टीम है वो सूचनाओं के आधार पर अभी हमने 25 जगह पे छापेमारी करी है जिला में, लेकिन लगता ये है कि लगभग 2 या 4 दिनों में हमीरपुर में बहुत सारी जगहों पर लगातार एक साथ ये छापेमारी होने की जानकारी हमें मिली है। जी जीवन, डीआईजी से भी आपकी बातचीत हुई है, तो डीआईजी ने आपको क्या ज्यादा जानकारी दी? उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से हमने सोलन, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा सब जगह पे हमने इस तरह से जो भी लोग हमारी हिरासत में उनसे जो जानकारियां मिली, उन्होंने जब नाम लिए तो ये देखा गया कि हमीरपुर में थोड़ा सा इसका जो मकर जाल है, इसका जो जंजाल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो 25 लोग हमने उनसे पूछताछ की है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सभी लोग जो हैं वो प्राइवेट नौकरियों वाले लोग हैं, प्राइवेट काम करते हैं, कोई दुकानदार है इस तरह से उन्होंने हमें बताया कि, या फिर कोई अपना निजी काम करता है, लेकिन वो संलिप्त है इनमें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारा मकर जाल जो हमीरपुर के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। जी, छापेमारियां होंगी, उन्होंने संकेत दिए पूरी तरह से। छापेमारियां हमीरपुर में बहुत सी जगहों पर जल्दी ही होने वाली है। इसके संकेत डीआईजी जो अभिषेक दुलर जी थे उन्होंने हमें दी है। जी, जो लोग इसमें फंस रहे हैं उनसे भी क्या आपकी कभी बातचीत हो पाई है? देखिए, अभी इस बारे में कहना बिल्कुल चुप्पी है और कहने से इनकार किया कि हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। धीरे धीरे जो इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है या जो हम गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तब हम मीडिया में जाके इस चीज को खुद ब खुद कह रहे हैं कि इस तरह से ये कार्रवाई हुई। लेकिन हम आगे क्या करेंगे इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। और ये जरूर है कि ऐसे लोगों के सामने ही हैं जो लोग, देखिए ये जो कारोबार शुरू हुआ तब लोग इसमें शामिल हुए, एक दूसरे को पूछने लगे और ये समझाने लगे कि इस तरह से ये बिटकॉइन है, ये एथेरियम है, लाइक कॉइन्स है। तो ऐसे जैसे जब इनके नाम सामने आए तो ये इस वाले चीजें हमीरपुर के लिए अनभिज्ञ थे, लेकिन लोगों को लगा कि कुछ पैसे लगा के और इतने ज्यादा पैसे या दुगने या तिगने इस तरह से पैसे हमें मिलेंगे, और होने भी लगा। लोगों को इसका लाभ भी हुआ, लोग संपर्क में आते गए और एक चेन बनती गई। अब जैसे कि हमें सूचना मिली या जानकारी मिली है, उसके आधार पर ये लगता है कि हमीरपुर में और बहुत सारी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। जी श्वेता, अभी तो 10 गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस तरह से चेन बन रही है, तो ये भी सामने आ रहा है कि बिलासपुर के अलावा कांगड़ा में भी और मंडी में भी इस तरह की चेनें धीरे धीरे बनती जा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने बोला कि हमने 4 या 5 जिलों में करी, लेकिन अत्यधिक जैसे ऊना में हुई। ऊना में पिछले कल भी इन्होंने कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन वो कहते रहे कि अधिकतर जो इसका कारोबार है या जो बड़े लोग हैं, जिनको मैं ये कहूंगा कि जो बड़े सप्लायर जैसे लोग हैं, वो इधर से ही हैं, हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले लोग हैं। ये उन्होंने बड़ा साफ तौर पर हमें कहा है। जी श्वेता। जीवन, यहाँ पे जितने लोग भी इस श्रेणी में आ रहे हैं, जो जितने लोग भी इसमें संलिप्त हो रहे हैं, क्या उन पे आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी? मैं सुन नहीं पाया, मैम एक बार फिर बताएं। जी, मैं आपको ये सवाल जानना चाहती हूँ कि 10 लोगों की अभी गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे आने वाले वक्त में और कितना बड़ा ये जंजाल हमको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, जैसे मैंने पहले कहा गिरफ्तारियाँ इन्होंने जो लोग पकड़े हैं वो कोर्ट में पेश किए हैं, लेकिन उन्होंने इतना इतना इस चीज़ को छुपा के करा है, इस मामले को इतना छुपा के करा है कि कब कोर्ट में पेश किए गए, इतना ज़रूर जानकारी मीडिया में आई कि इतने दिन का रिमांड उनको मिला है। लेकिन ये यहाँ ये जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें ज़्यादातर पुरुष ही नहीं, महिलाएँ भी शामिल हैं। ये भी हमें थोड़ी-सी जो चर्चाएँ हैं इसमें जो बाज़ार है उसमें जो ये इस तरह की चर्चाएँ घर में कि बहुत सारे लोग शामिल हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई इसमें कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है। जैसे उन्ना में देखा सरकारी कर्मचारी जेबीटी एक टीचर उसके ऊपर इस तरह से एलिगेशंस आए। इसमें बहुत सारे लोग हैं। लोगों को इस जो ये जो मकर जाल है, जो जंजाल है कंप्यूटर करेंसी का, ये बहुत ही मतलब कम पैसे में बहुत सारे पैसे कमाने की जो लोगों की लालसा उसमें फँसे और उस फँसने के कारण ये मकर जाल बढ़ता गया और आज लगता है कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिप्टो करेंसी का हमारे हिमाचल खासकर हमीरपुर में पैदा हो गया। जी। जी। तमाम जानकारियों के लिए जीवन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।